हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि फ़ाइल अपलोड कैसे होता है। फ़ोल्डर में फ़ाइल अगर हमें अपलोड की हो, वो अगर हमें फ़ोल्डर में इंसर्ट करवानी हो तो कैसे इंसर्ट करवाते हैं। आज हम देखेंगे कि डेटाबेस में जो फ़ाइल हमने अपलोड की है उसकी वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है। तो यहाँ पर मैं पहले localhost/php/insert.php को रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर उसके कोड में जाता हूँ, सी ड्राइव, XAMPP, @docs, उसमें PHP नाम के फोल्डर में हमारा जो insert.php है उसको Notepad++ में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो हमारा फाइल का नेम है वो यहाँ पर $फाइल में स्टोर है। मैंने आपको प्रिंट करके बताया था कि जो हम फाइल अपलोड करते हैं उसका नेम किस में स्टोर होता है, $फाइल में। यहाँ पर फाइल और नेम पैरामीटर लिया है, उसमें मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ इको $फाइल। तो इसमें हमें फाइल नेम मिल रहा है। तो हमें डेटाबेस में क्या इंसर्ट करवाना है, फाइल नेम। तो यहाँ पर एडमिन यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं, कंट्री सिलेक्ट कर देते हैं, एजुकेशन सिलेक्ट कर देते हैं और कोई भी फाइल सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो उस फाइल का नेम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो हमें क्या इंसर्ट करवाना है, वही इंसर्ट करवाना है। तो हमें वेरिएबल मिल गया है $फाइल। तो $फाइल यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, डेटाबेस का पैरामीटर। तो एक कॉलम बनानी होगी। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, REG में यूज़र नाम के टेबल में स्ट्रक्चर में चले जाते हैं हम। स्ट्रक्चर में जाने के बाद यहाँ पर आफ्टर एजुकेशन और गो करते हैं। हम एक कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम मैं फाइल दे रहा हूँ और यहाँ पर वेर कैरी रहेगा। लेंथ यहाँ पर 200 दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं उस कॉलम का नेम लेता हूँ, फाइल। हमारे पास वेरिएबल तो है ही $फाइल। तो यहाँ पर वैल्यूज़ में मैं यहाँ पर $फाइल ले लेता हूँ, $फाइल। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, एड्रेस डालता हूँ, यहाँ पर जेंडर, एजुकेशन और यहाँ पर फाइल अपलोड मैं करता हूँ। ये वाली ये फोल्डर में जाएगी और इसका जो नेम है वो डेटाबेस में जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूज़र को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हम डेटा देखते हैं। यहाँ पर डेटा दिख रहा है हमें। हम यूज़र में चले जाते हैं। यूज़र में जाने के बाद यहाँ पर हमारा दूसरा पेज बन गया है, उसको ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पर इमेज का नेम आ गया है। अगर आपके 30 रिकॉर्ड से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर सेकंड पेज बनेगा, तो आप सेकंड पेज पे देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमें कितनी दिखानी है उसका सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर 500 करते हैं तो हमें एक ही पेज में 500 डेटा दिखेगा। अगर 25 करते हैं तो 25 डेटा दिखेंगे। तो उसके लिए हमें फिर यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन आएगा, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ही हम 500 कर दे तो हमें एक ही पेज में 500 डेटा जो हमने इंसर्ट कराया है वो दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर फाइल अपलोड में कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से PDF करूँगा तो भी वो अपलोड हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं हम PDF अपलोड करके। कोई भी फाइल हम अपलोड करेंगे, वर्ड फाइल, PDF फाइल, कोई भी फाइल अपलोड करेंगे वो हो जाएगी। यहाँ से हम PDF फाइल अपलोड करते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर फोल्डर में देखते हैं तो यहाँ पर जो फाइल थी वो PDF फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब डेटाबेस में देखते हैं तो उसमें भी इंसर्ट हो गई होगी। अगर हमें ऐसा करना हो कि इमेज फाइल ही यूज़र अपलोड कर सके, ऐसा करना हो तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस में फ़ाइल अपलोड की वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।